दबंगई क्या होता है? दबंगई तो फिर वो मतलब राजतंत्र वाली बात हो गई, लोकतंत्र तो रहा नहीं। खास करके नीतीश जी हो या लालू जी, उससे हमको मतलब नहीं है। उनसे नीतीश सरकार के राज में अफसर बेलगाम है एकदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो पहचान की मुहताज नहीं है। वो सरघाटी का एक प्रमुख भी है और एक जन जन का नेता है, और दलित ही नहीं, महादलित नरेश कुमार मांझी जी। तो इनसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से 2025 के दंगल में सुने में एक आया है कि आप ही दंगल मारने के प्रोग्राम में हैं, क्या वास्तविक आप दंगल की लड़ाई में आप ही अपना दो हाथ करने की तैयारी में है क्या? सर नमस्कार। सर जी, आपको भी नमस्कार और आपका चैनल को बहुत बहुत स्वागत। और आप जो आज हमसे मिले, बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्या राजनीति के दंगल में क्या दो हाथ करने की तैयारी में आप हैं क्या? जी, हम आज जनसुराज पार्टी में लगभग साल भर होने जा रहा है। हम इसमें कार्य भी कर रहे हैं और हमको जो है प्रदेश में भी रखा गया है। कोर कमेटी मेंबर हूँ और पूरे बिहार का महासचिव भी हूँ और गया जिला का मैं महासचिव भी हूँ। क्या है जिस तरह से 2025 का जो चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ का जो सरघाटी विधानसभा के किस ओर करवट लेने की स्थिति में है? देखिए, यहाँ की जनता जो है से बदलाव चाह रही है। एक विकल्प के तौर पर जो है से जनसुराज पार्टी आ गई है और यहाँ के जो हम भी घूर रहे हैं गांव में, पंचायत में, तो जनता बहुत गदगद है, बहुत खुश है कि एक तीसरा विकल्प हम लोग के बीच आ गया है। तो क्या सरघाटी की जनता जो है क्या तीसरा विकल्प पे भरोसा करेगी? पूरा पूरा भरोसा है, जनसुराज पे पूरा भरोसा है, खास करके प्रशांत जी पर भरोसा है। तो जिस तरह से आप पे अपने कार्य क्षेत्र में देखा जाए कि 4 साल आपका गुजर गया प्रमुख का, तो उस राजनीति को एक पंचायत से राजनीति एक प्रखंड होते हुए आप विधानसभा की लड़ाई लड़ने चले हैं, कितना आप अपने आप को उस पर मजबूत पा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ हम तो प्रमुख हैं ब्लॉक में और यहाँ के जनता यहाँ तो मुहताज नहीं है कि मतलब हमको परिचय देने की आवश्यकता है। जनता के बीच में हम काम भी कर रहे हैं, गांव-गांव में घूर भी रहे हैं और जिस गांव में भी हमने गया है तो वहाँ 100-200 जनता तो आम भीड़ लगना आम बात है। और हम जो भी बोलते हैं उनको सुनते हैं। जो हमारे प्रशांत जी जो बताए हैं कि जो लिखा हुआ हम लोग के पैड पर है कि जनसुराज आएगा, 5 चीज़ हो जाएगा, वो सारे लोग हम सारा चीज़ हम लोग बताते हैं और जनता बहुत खुश है और उस चीज़ को समझ रही है जनता कि हमारा तीसरा विकल्प आ गया है, हम इनको मदद करेंगे। से आप सरघाटी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत दबंग दबंग लोग हैं। आप एक शेड्यूल कास्ट यानी मांझी समाज से आते हैं, अपने आप को किस जगह पे पा रहे हैं? देखिए, राजनीति में दबंग का कोई बात नहीं है। हम गुंडाई नहीं करना है कि हमको दबंगीगिरी करना है। राजनीति एक प्रेम मोहब्बत का चीज़ है। हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के जनता के बीच में वोट मांगने का काम करेंगे। दबंगई क्या होता है? दबंगई तो फिर वो मतलब राजतंत्र वाली बात हो गई, लोकतंत्र तो रहा नहीं। तो हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और सारे लोग से हाथ जोड़ेंगे कि भाई आप के बदलाव मने करना है। इस 2025 में जनसुराज पार्टी को लाना है और जो 5 जनसुराज आएगा, 5 चीज़ हो गया, वो करके हम लोग दिखाएंगे। और जो हम जिस समाज से हम हैं उस समाज में जो है सबसे पहले उनको रोजी रोज़गार तो है ही, सबसे पहले हम लोग शिक्षा की बात करेंगे। जब तक हमारे समाज के लोग पढ़े लिखेंगे नहीं तब तक वो विकास नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम लोग तो खुद प्रयास में हैं। सर, सरघाटी विधानसभा क्षेत्र में मैंने देखा, शहरी क्षेत्र में जाने के बाद कुछ कुछ जगह पे ऐसे हमको देखने को मिला कि शहरी क्षेत्र नहीं, वो ग्रामीण क्षेत्र से भी बदतर हमको देखने को मिला। इस पर क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, हम तो आपको बार बार हम लोग यही चीज़ बता रहे हैं कि जब तक जो है सरकार से, खास करके नीतीश जी हो या लालू जी, उससे हमको मतलब नहीं है, उनसे लड़ाई नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था है यहाँ की, अफसरशाही है या फिर ब्लॉक में, बैंक में या थाना पे या कहीं पर चले जाइए तो जो अफसर का मनमानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और गरीब समाज के लोग जो है, खास करके महादलित समाज के लोग हैं। हम तो इतना गांव में घूर रहे हैं, सिरघाटी, डोभी, आमस, तो हर जगह यही हाल है, बुरा हाल है। सिर्फ सरकार जो है वादा करती है, ऐलान करती है, लेकिन गरीब के बीच में कोई वैसा ठोस कदम उठा करके उसको काम नहीं किया जा रहा है। आपने बहुत बड़ी अच्छी बात बोला सर कि
अफसरशाही आपने 4 साल से प्रमुख हैं, क्या आपको अब महसूस हुआ कि अफसरशाही हावी है? हाँ, अफसरशाही है। हम तो देख ही रहे हैं ना। जैसे आज हम प्रमुख हैं तो इस पद के जो है लोग थोड़ा सा कदर करते हैं, लेकिन आम जनता के कोई कदर नहीं है। जब किसी काम के लिए हम खुद पैरवी करेंगे तो उस बेचारा को काम होगा, नहीं करेंगे पैरवी तो नहीं हो पाता है। और संभव नहीं है कि दलित परिवार में उनका कोई लगाव है, कोई उनका अफसर है और ना कोई उनका मतलब करने वाला है, देखने वाला है, समझे ना। तो हम तो देख रहे हैं इस चीज़ को, और हम 4 साल से हम तो यही झेल रहे हैं कि जिस काम के लिए हम खुद पढ़ेंगे वो काम होगा, जिस काम में हम हाथ नहीं बटाएंगे तो नहीं हो पाता है। तो आप एक दलित को प्रमुख होने के नाते अफसरशाही जिस तरह हावी है, उन लोग को आप अपने ऊपर नकेल क्यों नहीं कसा ब्लॉक में? कहाँ नकेल कसिएगा? आपको कहाँ से लगता है? जिला में जाइएगा, पटना जाइएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि हम वही तो बता रहे हैं कि कहीं पे जो है बोलेगा आश्वासन। कल की हम बात बता रहे हैं, हमारे बिजली विभाग के एसडीओ है, समझे ना। जब हम फ़ोन किया उसको तो बोला देख लेंगे। हम बोले भाई कितना देर में आप देख लोगे, आप हमको समय बताओ। तो बोला ना सर हम देख लेंगे। माने इस तरह से बात कर रहा है जैसे हम क्या बताएं कि जैसे मैंने आम जनता के आम रूप में जनता। है, वो आप प्रमुख की वैल्यू नहीं देकर के आम जनता के जैसा ट्रीट किया आपके आपके साथ में। जनता के जैसा का ट्रीट किया। ये बिजली विभाग के एसडीओ, कल मैंने खुद बात की है उनसे। ये मामला थी कचौड़ी पंचायत के ढाब का, कि आज 3 दिन से बिजली गायब है वहाँ पे, और वहाँ के जनता बार बार हमको परेशान कर रहे थे। फिर एक कचौड़ी का बेला पंचायत की मामला है, तो हम दोनों जगह ट्रांसफार्मर जल गया। तो हम बोले भाई ज़्यादा लोड पड़ रहा है, उसको ट्रांसफार्मर चेंज कीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि आप यही को बोलिए। हम बोले भाई आप एसडीओ हैं तो आप अपने स्तर से क्या करेंगे, आप उसको देखिए, आप तत्काल उसको लाइन दीजिए। कल की बात बता रहे हैं। तो ये व्यवस्था है। माने नीतीश सरकार के राज में अफसर बेलगाम है एकदम। कोई उसको मतलब सिर्फ पैसा आना चाहिए, जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ काम होगा, जहाँ पैसा नहीं मिलेगा वहाँ काम नहीं होगा। ये व्यवस्था है। एक बिहार में बहुत बार चर्चा होता है सर कि दारूबंदी का, कितना सही है? देखिए, दारू बंदी की बात कर रहे हैं, दारू कहाँ बंदी है? आपको नज़र आता है कि दारू बंदी है? सिर्फ ये जो है सरकार का मतलब लागू किया गया कानून बनाया गया है, लेकिन शराब बिक ही रहा है, पीने वाला पी रहा है, जहर पी रहा है लोग। लेकिन नीतीश कुमार हमारे जो हैं वो चुपचाप मूर्ख दर्शक की तरह देख रहे हैं, उनको सारा चीज़ पता है। आज हमारे दलित परिवार के, दलित समाज के लोग सबसे ज़्यादा जो है जेल में बंद है, और जो बड़े बड़े व्यापारी है वो रोड पर घूर रहा है, ट्रक के ट्रक माल सप्लाई हो रहा है। डेली आप पेपर में न्यूज़ में देखिए ना, सारा चीज़ तो नज़र आ रहा है। कहाँ दशहरा बंद है? और इससे ज़्यादा ग्रसित है दलित समाज के लोग दारूबंदी से। दारूबंदी से। क्योंकि बेचारा दिन भर काम करता है तो पौवा पाट पी लेता है, अब थाना वाला ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। आबकारी विभाग खुल गया है, ये तो एकदम मनमानी कर रहा है, एकदम मनमानी कर रहा है आबकारी विभाग के लोग, समझे ना। आज अभी 400 से जगह पे एक 1100 का शायद किया गया है पेंशन, क्या बोलना चाहिए इसके लिए आप? देखिए, आज हम लोग 1 साल से रट लगाए रहे हैं जनसुराज के लोग, जितने भी जनसुराजी हैं पूरे बिहार में। तो हम लोग कर रहे हैं कि 400 रुपया आपका वृद्धा पेंशन मिलता है। जब जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग 2000 रुपया देने का काम इसलिए करेंगे। प्रशांत किशोर जी कहें कहीं ना कहीं मेरा लड़ाई सफल हुआ है। हाँ, इस बात को अब रखे हैं कि कहीं 400 जगह तो 1100 तो किया, 1100 तो किया ना। हाँ। नीतीश सरकार घबरा करके अकबका करके 1100 रुपया कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों जनसुराजियों का कामयाबी है, इस चीज़ को हम मानते हैं, अच्छा। समझे ना। तो आगे जो जिस तरह से किसान हो गया, मजदूर हो गया, पलायन की बहुत बड़ा समस्या आपका पार्टी में है कि हम जब आएंगे तो पलायन को बंद कर देंगे, कितना? हाँ, देखिए, पलायन बंद होगी, सरकार बनेगी और पलायन भी बंद होगा। पलायन बंद करने में भी समय लगा, जिसे हमारे यहाँ कोई वैसा कल कारखाना है नहीं, फैक्ट्री है नहीं। तो हम लोगों की जो सरकार बनेगी, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग कल कारखाना ला के, और जो जनता हमारे यहाँ के गुजरात, पंजाब, हरियाणा जाते हैं काम करने के लिए, उस पर हम लोग, चूँकि हम लोग यहाँ काम देंगे तभी तो बेचारा यहाँ पर वो रुकेंगे। और अभी देखिए, सिर्फ मजदूर की बात मत कीजिए। हमारे यहाँ अब लड़का को IIT करना है,
कोई डिप्लोमा लेना है, डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ना है तो उनको बाहर जाना पड़ता है। तो जनसुराज की सरकार बनेगी यहाँ तो हम लोग बिहार में ही ये सारी व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे, समझे ना। और किसानों के लिए जो बच्चों को शिक्षा के लिए तो आपने रखा, लेकिन किसानों के लिए बात आपके कहाँ तक आप कर पाइएगा आपके पार्टी? देखिए, किसानों के लिए जो किसान है हमारे यहाँ मोटा मोटी धान गेहूँ का पैदा करते हैं, नकदी फसल का खेती नहीं करते हैं। तो हम लोग किसानों के लिए जो है से बैंक से उसको माने कर्ज के तौर पर हम लोग उनको दिलाएंगे, बैंक उनसे पैसा मिलेगा। मनरेगा जिस तरह से चलता है तो जो किसान है उसको मनरेगा के तहत जो है पैसा आएगा, वो अपना बैंक से निकालेगा उसको, समझे ना। इस तरह की व्यवस्था हम लोग करने के लिए प्रयास में हैं। सर, जिस तरह से आपने सरघाटी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे चले हैं सर, सरघाटी विधानसभा के जनता को क्या मैसेज देना चाहिएगा? देखिए, यहाँ की जनता को हम मैसेज देना चाहेंगे कि भाई हमारे जो प्रशांत किशोर है पहले ही हेडलाइन में लिखे हैं कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, जो सही आपको लगता है उनको आप इस 2025 में चुनाव जिताने का काम कीजिएगा। दूसरा चीज़ कि हमारे यहाँ जनसुराज पार्टी में सबसे पहले हम लोग जो माने काम करेंगे चुनाव के बाद, तो सबसे पहला काम मेरा रहेगा पलायन बंद करना, समझे ना। जनसुराज पार्टी में सही लोग, सही सोच और हमारे प्रशांत किशोर वैसे ही लोगों का टिकट देने का काम करेंगे पूरे बिहार में। और सरघाटी में भी ऐसा नहीं है कि मतलब हमसे भी कोई अच्छा होंगे तो उनको मिल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा भी प्रयास है कि हम टिकट हमको मिलेगी तो हम गांव में घूर रहे हैं और यहाँ की जनता हमको बहुत तहे दिल से मदद करेंगे। तो ये हमारे साथ थे नरेश कुमार मांझी जी, जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे और अपनी सारी बातों को जवाब दिया बखूबी से। और देखते रहे आप नज़र 24 लाइव।